6 सालों से आपने शराब बंद कर रखा है। 6 लाख से अधिक लोग जेल के सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। लाखों लीटर देसी और लाखों लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ा गया। कैसी शराबबंदी? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? आज जिस बात पर नीतीश कुमार भड़के, जिस बात पर वो भड़क गए, भाई उन्हीं के पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने भी समीक्षा की बात कही। शराबबंदी फेलियर है। शराबबंदी आंकड़े बता रहे हैं कि फेलियर है। फसाद का जड़ था शराबबंदी। मतलब करीब करीब 1.5 से 2 दर्जन के बीच में लोग अपना जान गंवा बैठे उस बिहार में, जिस बिहार में 6 साल शराबबंदी है। बिहार में अगर शराब बंद है तो लाखों लीटर अंग्रेजी शराब और लाखों लीटर देसी शराब कहां से पकड़ा जा रहा है? शराबबंदी कराएगी प्रशासन फेलियर है। गृह विभाग किसके पास है बिहार में? नीतीश कुमार के पास है। कमांडिंग ऑफिसर आप हैं साहब, तो सवाल किससे किया जाएगा? आपसे ही सवाल किया जाएगा। हमारे राज्य बिहार में अगर शराबबंदी कानून बना भी तो ये बंद क्यों नहीं, इसे लागू क्यों नहीं किया गया? इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से क्यों नहीं हुआ? बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा आज एक बार फिर दिखाई पड़ा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के सवाल का जवाब देते गुस्सा गए। शराबबंदी को लेकर जहां लगातार बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रही है, तो विधानसभा में नीतीश कुमार का गुस्सा साफ तौर से दिखाई दे रहा था। इसी पर हम बात करेंगे। बिहार के मुखिया हैं, बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हैं और लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में टके हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उदित जी ये नीतीश कुमार शीतकालीन सत्र में गुस्सा नजर आ रहा है, उनका साफ तौर से देखा जा रहा है, क्या लग रहा है विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये क्या हो रहा है? देखिए 6 साल शराबबंदी को हो चुके हैं और आज जो विधानसभा में जो घटना घटी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि तुम लोग गंदा काम कर रहे हो, शराब का मुआवजा मांग रहे हो, तुम लोग पकड़े जाओगे, ये जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया, ना तो ये नीतीश कुमार को शोभा देता है। 71 वर्षीय 71 ईयर्स उनका एज है, 71 साल उम्र है हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लंबा राजनीतिक करियर रहा है, 4 दशक से अधिक इनकी राजनीतिक करियर हो चुकी है। छात्र आंदोलन से उपजे, कई दौर देखा इन्होंने, केंद्र में मंत्री भी रहे, बिहार का गद्दी संभाल रहे हैं 17 साल से। और इस तरह का भाषा कि तुम लोग गंदा काम कर रहे हो, शराब का मुआवजा दिलवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इस तरीके का भाषा कम से कम किसी राज्य के मुखिया से उम्मीद नहीं किया जाता है। अब झगड़ा का जड़ क्या था, फसाद का जड़ क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। फसाद का जड़ था शराबबंदी। नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया। और मुद्दा उठाया भी क्यों ना जाए भाई, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और चर्चा का पहला ही दिन था। कल हुआ लेकिन तुरंत स्थगित हो गया। और आज सुबह सवेरे खबर आई सारण से कि करीब 9 लोगों का जहरीली शराब पीने से मौत हो गया, देहांत हो गया, निधन हो गया। 9 लोग, बड़ा आंकड़ा है। और अभी शाम होते होते तक 20, अभी बता रहे हैं कि 20 हो गया है ये आंकड़ा। मतलब करीब करीब 1.5 से 2 दर्जन के बीच में लोग अपना जान गंवा बैठे उस बिहार में, जिस बिहार में 6 साल शराबबंदी है। 6 साल में 6 लाख से अधिक लोग जेल के पीछे जा चुके हैं, सलाखों के पीछे जा चुके हैं, उनका करियर बर्बाद हो चुका है, उनका हर कुछ दांव पे लग चुका है सिर्फ शराब के चलते। और बिहार में अगर शराब बंद है तो लाखों लीटर अंग्रेजी शराब और लाखों लीटर देसी शराब कहां से पकड़ा जा रहा है? ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, ये आंकड़े कोई हमारे तो बिहार टॉप या फिर किसी नेता का नहीं है, किसी न्यूज चैनल का नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। रोज हजारों लीटर शराब पकड़ा जाता है, चाहे वो अवैध हो या किसी तरीके से हो। माफिया जो अपना काम आज से 2 साल पहले कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं। 20 लोगों की जो सारण में जहरीली शराब से मौत हो गई, और उसके बाद कहा जा रहा है, इन्हीं के एक मंत्री, बिहार सरकार के एक मंत्री का ही ये कहना है कि इससे क्या सबक मिलता है। मतलब लोग मर रहे हैं, उस पर तंज क्या कसा जा रहा है बिहार में। बिहार के मंत्री ये तंज कस रहे हैं कि इससे सबक लेना चाहिए कि शराब बुरी चीज है। अरे भाई शराब बुरी चीज है, ये सर्वविद है, हर कोई जानता है, सर्वविद सत्य है कि शराब पीना गलत चीज है, कोई इसका समर्थन नहीं करता है। लेकिन कैसी शराबबंदी है बिहार में? 6 सालों से आपने शराब बंद कर रखा है, 6 लाख से अधिक लोग जेल के सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं, लाखों लीटर देसी और लाखों लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ा गया। कैसी शराबबंदी है? रोज पकड़ा जाता है। अब याद कीजिए ना, पिछला साल यही समय चल रहा था, 2021 का नवंबर और दिसंबर,
गोपालगंज से शुरुआत हुई थी, जी, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, छपरा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, कहां ऐसा नहीं हुआ था कि बक्सर में मेरा गृह जिला है, बक्सर में कितने लोग जहरीली शराब से मरे थे जी। उसके बाद आपने लंबी चौड़ी समीक्षा बैठक की, मैराथन बैठक किया गया 16 नवंबर, मुझे तारीख तक याद है, 8 घंटे का मैराथन बैठक हुआ। डीजीपीएस के सिंगल से लेकर तमाम बड़े अधिकारी, मद्य निषेध विभाग के मंत्री, सचिव, तमाम लोग बैठे, कसम खाया गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन बावजूद उसके बिहार में आज 1 साल होने को है। और तब नीतीश कुमार का यह बयान था बाबू सभागार में, उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था बिहार, जिसमें नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था कि सिर्फ अगर हम पटना में शराबबंदी को रोक लेते हैं, क्योंकि पटना का आप भौगोलिक स्थिति समझिए, आप बिहार में कहीं से एंटर करते हैं और अगर आपको पटना पहुंचना हो, चाहे आप गोपालगंज सेंटर कीजिए, चाहे आप बक्सर सेंटर कीजिए, चाहे आप औरंगाबाद गया सेंटर कीजिए, चाहे आप भागलपुर पूर्णिया सेंटर कीजिए, चाहे आप किशनगंज सेंटर कीजिए, चाहे आप नेपाल की तरफ से आइए तो दरभंगा और ये पूरा चंपारण का क्षेत्र, कहीं से आप बिहार में एंटर करते हैं पटना पहुंचने के लिए तो आपको 100 से 150-200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती है। और राजधानी में अगर शराब मिल जा रही है, बाहर से आ रहा है, मतलब वो ट्रक या वो वाहन जिसमें शराब को कैरी किया गया, वो 150-200 किलोमीटर की यात्रा तय करके पटना पहुंच रही है, और तब अगर उसे प्रशासन पकड़ने में फेलियर है, मतलब प्रशासनिक फेलियर है। तो यही बात नीतीश कुमार कहे थे कि किसी भी हालात में सिर्फ पटना राजधानी को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, शराब मुक्त कर देते हैं, तो पूरा बिहार में शराबबंदी सफल हो जाएगा। 3600 करोड़ हाल ही में कैबिनेट में पास हुआ है बिहार में शराबबंदी सफल बनाने को लेकर। हेलीकॉप्टर से शराब खोजा गया, ड्रोन से छापेमारी हुई, दुल्हन के कमरे तक पुलिस पहुंची, लेकिन ये शराब जो मामला है ये थम नहीं रहा है। ये कब तक थमेगा? और सरकार तो लगातार वाहवाही कर रही है। कब तक थमेगा? जब तक सरकार चाहेगी तभी थम सकता है जी। और आज जिस बात पर नीतीश कुमार भड़के, जिस बात पर वो भड़क गए, भाई उन्हीं के पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने भी समीक्षा की बात कही। ऐसा नहीं कि बीजेपी से संजय जायसवाल और सुशील कुमार मोदी को नया बात कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस में अजीत शर्मा लगातार कहे इस बात को। जीतन राम मांझी तो कह ही रहे हैं भाई कि 20 ml पी लेना चाहिए, 200 ml पी लेना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, कई तरह के बयान है। उनके सहयोगी लगभग सभी लोग, शुरू में समर्थन में हर एक पार्टी थी, लेकिन जब स्थितियां देखी गई शराबबंदी की, तो सभी पार्टी अब ये बात कह रही है। फिर बीजेपी पे इस तरह भड़कना, और भड़किए आप, चूंकि आपका विरोधी पार्टी है बीजेपी, आप भड़क सकते हैं, लेकिन चर्चा का केंद्र है कि भाषा का शब्दों की मर्यादा, विधानसभा की मर्यादा और बिहार की मर्यादा। बिहार विधानसभा का सत्र पूरा देश देखता है। बिहार की राजनीति हर एक लोग को प्रभावित करती है, यूपी से लेकर झारखंड से लेकर बंगाल, सभी जगह। और हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इस तरीके का भाषा, अमर्यादित भाषा, और आपा खो बैठे थे। उनका आप चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए, जिस तरीके से भाव भंगिमा था उनका चेहरा का, झला गए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यही सवाल है। और किस मुद्दे पर? बिहार में शराबबंदी पर। शराबबंदी फेलियर है, शराबबंदी आंकड़े बता रहे हैं कि फेलियर है। फिर सरकार, कोई भी सरकार है, उसकी कोई भी योजना है, उसमें खामियां होती हैं, लेकिन उन खामियों को अगर एक्सेप्ट करके उस पर कड़ाई की जाए, वो चीज सही हो सकता है। और 6 साल बहुत लंबा समय होता है बिहार किसी भी योजना को, सबसे, और वो भी बिहार की सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी। आज सोचिए ना, सारण में 20 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, वो 20 लोगों का परिवार उजड़ गया। और कारण क्या था? शराब वो लोग पी लिए, शराब जहरीली निकला। और शराब जहरीली निकला वो मामला नहीं है, शराब मिला कैसे? इतनी कड़ाई के बाद पटना से कितना दूर है सारण भाई? 40 से 50 किलोमीटर दूरी है। और वहां पे क्या कर रहा है प्रशासन? वहां के एसपी, वहां के डीएसपी, जो तो बगल का थाना होगा, थानेदार, जो दरोगा होंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं? होली में भी मातम पसरा था। आपको याद होगा पिछले साल गर्दनीबाग धरना स्थल पे मैंने एक स्टोरी किया था जाकर, जहां पर तमाम जो हवलदार और जमादार होते हैं थाना के, वो लोग आके धरना दे रहे थे कि हमारे जो सीनियर हैं वो हम पर आरोप लगाते हैं, हम पर दोषारोपण कर देते हैं, काम वो खुद कर रहे हैं, शराब का तस्करी में वो लोग खुद संलिप्त हैं। ये बिहार सरकार के हवलदार बोले ये बात। कार्रवाई हो रही है हम लोग पे, कार्रवाई हम लोग पर हो रही है। इसको लेकर वो लोग सीएम से गुहार लगाने पटना पहुंचे हुए थे। होली का त्यौहार जो खुशियों का होता है, रंगों का त्यौहार होता है, 2022 के होली में भी मातम पसरा हुआ नजर आया था। बिहार में आप कोई पर्व उठा लीजिए, दीपावली हो, होली हो, या फिर अब न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आने वाला है 10-15 दिन में, नया साल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन वो जो 20 लोगों का परिवार उजड़ गया सारण में, उनका नया साल कैसे जाने वाला है? जिम्मेदार कौन है? हम किसे भी जिम्मेदार ठहराएं इसके लिए? नीतीश कुमार को,
क्या वो शराबबंदी कराएंगे? नहीं, शराबबंदी कराएगी प्रशासन। प्रशासन फेल्योर है। गृह विभाग किसके पास है बिहार में? नीतीश कुमार के पास है। कमांडिंग ऑफिसर आप हैं साहब, तो सवाल किससे किया जाएगा? आपसे ही सवाल किया जाएगा। सरदार को ताली तो फिर गाली किसको दिया जाएगा? सरदार को ही मिलना है, तय बात है। बस मसला इतना ही है। लेकिन जो भाव भंगिमा दिखा नीतीश कुमार का विधानसभा में, वह सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। किसी भी सदन के गरिमा के दृष्टिकोण से, किसी भी गणतंत्र के दृष्टिकोण से, लोकतंत्र के दृष्टिकोण से, और अब कहिए कि किसी भी दृष्टिकोण से वो भाषा, वो जिस तरह से बोला गया कि तुम गलत कर रहा है, और इस तरह से ये बहुत सही नहीं लगा। और मामला शराबबंदी का था। शराबबंदी पर बिहार सरकार फेल है। बिहार सरकार के आंकड़े ये बात बता रहे हैं, तो फिर इस तरह का रिएक्शन क्यों? कल महागठबंधन की बैठक हुई थी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई भी विधायक मंत्री शराबबंदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के तो रसीद में भी लिखा है शराब नहीं पीना है, तो फिर आप लोग विरोध क्यों करते हैं? लगातार वो नसीहत भी दे रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो धमकी भी है। देखिए, राजद तो अभी पूरी ही नीतीश कुमार की बात करेगा जी। कल तेजस्वी यादव को तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया जी, घोषित किया गया ना जी। और एक बात और बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को 2025 के लिए घोषित इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी स्थिति में तेजस्वी यादव को घोषित करना था उत्तराधिकारी, नहीं तो प्लानिंग था 2024 के लिए ही उनको घोषित करना था। लेकिन इधर प्रेशर इनकी पार्टी की तरफ से भी है। जेडीयू के भी जो कुनबा है, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, ये भी इनका भी तो क्या अपना स्टेटस है। इन लोगों के दबाव में नीतीश कुमार इस तरीके से किए कि 25 में दे दो तेजस्वी को, 24 कम से कम हम लोग अपने नेतृत्व में लड़ लेंगे। तो दोनों तरफ से अभी खींचाखींची चल रहा है। सेंटर में है नीतीश कुमार। ये भी एक कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार इतना झल्ला जा रहे हैं, इतना भड़क जा रहे हैं, इतना इस तरीके का हरकत हो जा रहा है। तो कई कारण हो सकते हैं। शराबबंदी पर सवाल पूछा गया था नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कहा था कि जनता राज है, सुशासन राज है। गांधी जी का उन्होंने रेफरेंस दिया, बार बार गांधी जी का रेफरेंस देते हैं नीतीश कुमार। सवाल ये उठना चाहिए कि 2005 से बिहार में आपकी सरकार है, 2016 तक आपको ये बात समझ नहीं आया कि महात्मा गांधी ने शराबबंदी की बात कही बिहार में या देश में? महात्मा गांधी तो शराबबंदी के पक्ष में रहे, शराब के खिलाफत में उन्होंने बोला। 2005 से 2016 के बीच 11 साल में नीतीश कुमार को यह बात क्यों समझ में नहीं आई कि महात्मा गांधी तब भी चाहते होंगे कि बिहार में शराबबंदी हो? अचानक से अंतरात्मा कैसे जाग गया कि 16 के अप्रैल में आपने अनाउंस कर दिया, विधेयक लाया, पास कराया और उसे कानून बना दिया? ये सवाल होना चाहिए। अगर उसे कानून बनाया भी आपने, आपके राज्य में, हमारे राज्य बिहार में अगर शराबबंदी कानून बना भी, तो ये बंद क्यों नहीं है? इसे लागू क्यों नहीं किया गया? इसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल है, गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहां पर जहरीली शराब से इतनी मौतें तो नहीं होती है, लेकिन बिहार में शराब का जो धंधा है वो किसके बलबूते फल फूल रहा है? मैंने कहा ना, किसको दोष दिया जाए बिहार में? आखिरकार नीति बनाना काम सरकार का है, सरकार ने नीति बना दिया। नीति को लागू करना जिसका काम है वहां पे हो नहीं रहा है, तो दोनों पर सवाल उठेगा। मद्य निषेध विभाग पर भी सवाल उठेगा, सचिव पर भी सवाल उठेगा, डीजीपी पर भी सवाल उठेगा, बिहार के मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठेगा, और एक एक अधिकारी पर सवाल उठेगा। सवाल तो उठना है। मौतें हो रही हैं, 20 मौतें सुबह से आज हो चुकी है और आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी तो काउंटिंग चल रहा है, नाम के साथ डेटा आ रहा है। पिछले साल नवंबर याद कीजिए ना, हर एक जिला में हो रहा था यही खेल। होली आता है यही खेल होता है, दीपावली आता है कोई ना कोई जहरीली शराब से मर जाता है, कोई पर्व त्योहार हो, नया साल हो, हर बार यही घटना है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, और सवाल तब तक उठेगा जब तक या तो पूरी तरीके से इसे लागू नहीं कर दिया जाए और नहीं तो इस पर समीक्षा नहीं कर दी जाए। चलिए, बिहार में कहने के लिए शराबबंदी है, सारण में 20 लोगों की मौत हो गई है, परिवार में दर्द है। लगातार राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी बयानबाजी कर रही है। दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का गुस्सा विधानसभा में झलक रहा है। लगातार जो है शराबबंदी को सफल कराने की बात करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि बिहार में शराबबंदी है तो शराब बन कैसे रहा है? शराब की बड़ी खेप बरामद कैसे हो रही है? लगातार कैबिनेट से बड़े जो बिहार सरकार के पैसे हैं, आंकड़े हैं, उन्हें दिया जाता है। 3600 करोड़ हाल ही में जारी किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से भी शराब को खोजा गया है, और ये शराबबंदी से लोगों की मौत जो है जहरीली शराब पीने से होती रही है। तो बड़ा सवाल है, इसका गुनहगार कौन है और इन्हें कब तक सजा सरकार के द्वारा दी जाएगी? बने रहे बिहार टॉप के साथ। आपको क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी कितना सफल है? लिखकर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।